गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे वो है आपका पीएन जंक्शन के ऊपर, जिसमें हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में। ये आपका एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आप लोग को पता है, आपका बुक्स में भी यही एक्सपेरिमेंट है। अब देखोगे तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ड्रॉ आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना है एंड रिवर्स बायस में भी इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना है। तो हम लोग इसका कर्व में जाने से पहले हम लोग को पहले पता होना चाहिए पीएन जंक्शन क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है पीएन जंक्शन डायोड ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग थ्योरी में बाद में आएंगे। तो हमको पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या अपरेटस चाहिए। तो यहाँ पे हमें दो अपरेटस चाहिए। एक हो गया पीएन जंक्शन डायोड बॉक्स, जिसके अंदर सारा कुछ आपका सेटअप होकर रहता है, और उसमें कनेक्ट करने के लिए हमें सिर्फ चाहिए क्या, कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है। यहाँ दो चीज़ आपको चाहिए, एक हो गया पीएन जंक्शन डायोड बॉक्स, दूसरा हो गया कनेक्टिंग वायर्स। अब हम आते हैं थ्योरी के ऊपर, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड ऑफ सेमीकंडक्टर, ए पीएन जंक्शन इज टू टर्मिनल डिवाइस which allow electric current in only one direction while block the electric current in opposite direction, or you can say reverse direction, and it is made up from p type and n type semiconductor are joined. A PN junction is said to be biased if a voltage applied against it. ये हो गया आपका पीएन जंक्शन। अब ये बायस्ड बोल के हम कब बोल सकते हैं, जब ये वोल्टेज के साथ कनेक्ट हो, यानी बैटरी के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पीएन जंक्शन है, ठीक है। और ये रिवर्स बायस्ड कब हो जाएगा, जब हम लोग बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन साइड में कनेक्ट हो जाएगा, पी साइड में कनेक्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एन साइड में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, आप लोग आगे देखोगे, ठीक है। हमें पता है बायसिंग दो तरीका होता है, एक हो गया फॉरवर्ड बायस, दूसरा हो गया रिवर्स बायस। सो फॉरवर्ड बायस, ये पीएन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस इफ पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। ये हो गया आपका पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का ये होता है पॉजिटिव साइड, ये होता है एन साइड, ठीक है। अब पी साइड का किस में गया, बैटरी का पॉजिटिव साइड में। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉरवर्ड बायस पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जो मैं आपको बताया। एंड रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस ए पीएन जंक्शन, उसमें क्या होता है, ए पीएन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी पॉजिटिव, सेड टू बी रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड, a PN junction diode is said to be reverse biased if its P side is connected to negative terminal and N side is connected to positive terminal of a battery. This is PN junction, P side and N side, P side connected to negative terminal of battery and N side connected to positive terminal of a battery. ओके ये आपको नहीं बनाना है, ये मैं आपको समझाने के बनाना है, ठीक है। ये आपको नहीं बनाना है। तो हमेशा याद रखना है कि एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो है, आप लोग क्या करते हो, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इधर है, आप लोग सर्किट डायग्राम इधर बनाते हो। आपको ये नहीं करना है। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है, आपको ये सामने में बनाना है, ठीक है। ये सामने में आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, क्लियर है। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। यहाँ पे मैं दो सर्किट डायग्राम बनाया हूँ। कई बार तुम लोग क्या करते हो, बहुत सारा बच्चे गलती करते हैं, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है और इसके पीछे बनाते हैं सर्किट डायग्राम, जो कि नहीं करना है। कहाँ करना है, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है सामने में है, उसके सामने में ही व्हाइट पेज में सर्किट डायग्राम बनाना है। उसके सैंपल में जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ बनाना है, ठीक है। यहाँ पे तो एक फॉरवर्ड बायस के लिए जो सर्किट डायग्राम रहेगा मैं वो बना दिया हूँ। तो सर्किट डायग्राम फॉर फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन, और ये सर्किट डायग्राम फॉर रिवर्स बायस्ड जंक्शन, ठीक है। और ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस का ग्राफ, ये रिवर्स बायस, ये लगभग इस टाइप का आएगा, ठीक है। यहाँ पे सैंपल दिया गया है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, ये है बैटरी, बैटरी का
बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये रियोस्टाट है, ये आपको रेगुलेटर करेगा करंट को वोल्टेज बढ़ाना है या कम करना है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल, बट एमीटर डायरेक्ट नेगेटिव टर्मिनल नहीं गया है। तो क्या हुआ है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर देखो कहाँ गया, एमीटर पॉजिटिव, एमीटर से जो नेगेटिव निकला वो पीएन जंक्शन का पी साइड पे कनेक्ट है, और एन साइड से दूसरा वायर निकाल के हमें कहाँ डालना है, बैटरी मीटर नेगेटिव साइड पे, ठीक है। एमीटर ऑलवेज सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट होगा, और वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलल कनेक्ट होगा बैटरी लिमिटर के साथ। तो यहाँ पे और एक वायर हमें लेके जाना कहाँ पे, वोल्ट मीटर पॉजिटिव में, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में लेके जाना है वोल्ट मीटर नेगेटिव में, ठीक है। जो वोल्ट मीटर पॉजिटिव दिया गया है ये रेड कलर में इंडिकेट होता है, और नेगेटिव ब्लैक कलर में इंडिकेट होता है। एमीटर का पॉजिटिव रेड में इंडिकेट होता है, और इसका ये नेगेटिव में इंडिकेट होता है ब्लैक कलर, ठीक है। सिमिलरली जब हम इसको देख के सर्किट डायग्राम कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद रिवर्स में ये सर्किट डायग्राम इसको देख के हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, सब सेम है, यहाँ पे नेगेटिव से एमीटर का नेगेटिव किया है, और यहाँ पे पीएन जंक्शन का एन पॉजिटिव में आया हुआ है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्शन है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं ऑब्जर्वेशन में। पॉजिटिव टर्मिनल गोज, दिस इज द रेगुलेटर, पॉजिटिव टर्मिनल गोज टू द एमीटर and negative terminal is the goes to the PN junction. There is two sides, one positive terminal goes to the emitter positive terminal, and negative terminal, this is the forward biased, negative terminal comes to the battery negative terminal, see, negative terminal, see, then battery negative terminal it goes to the P side of PN junction. P side of PN junction. Positive terminals comes to emitter positive and emitter, this is black side. Negative terminal goes to the PN junction P side, and negative terminal is goes to the battery negative side. Now see, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ गया है, वोल्ट मीटर पॉजिटिव में, नेगेटिव टर्मिनल गया नेगेटिव। ये डायरेक्ट हम कनेक्शन यहाँ पे कर देंगे, देखो ये नेगेटिव चला गया यहाँ से यहाँ पर, और ये पॉजिटिव चला गया यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम ऐसे इसको समझते हैं, ठीक है। इसको पूरा एक साइड रखते हैं, ये पूरा तो कनेक्शन इधर आया है, पॉजिटिव से पॉजिटिव एंड नेगेटिव से नेगेटिव को, और इसका पॉजिटिव एक गया, फिर से पॉजिटिव गया एमीटर का पॉजिटिव में, यहाँ से जो नेगेटिव आया वो फॉरवर्ड का पी साइड में, इसका जो नेगेटिव निकला यहाँ पे आया, ठीक है। अब इसको हम ऑन करते हैं। ऑन करने से पहले एक चीज़ हम लोग ध्यान रखना, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो है 3 वोल्टेज DC 30 वोल्टेज DC 10 मिली एम्पियर 100 माइक्रो एम्पियर, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 वोल्टेज DC की तरफ देंगे, क्योंकि हम 3 वोल्टेज में काम होगा, और ये होगा 10 मिली एम्पियर तरफ, ठीक है। अब इसको हम ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया, ठीक है, करंट आने लगा है। अब इसको हम लोग को स्लोली मूव करना है। अब दोनों का हम लोग देखेंगे कि ये जो रीडिंग है क्या है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जर्वेशन लिखे थे, आप लोग को याद होगा ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, ईच स्मॉल डिवीजन ऑफ वोल्ट मीटर इज डैश वोल्ट, ईच स्मॉल डिवीजन ऑफ एमीटर इज डैश मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखकर मेंशन करते हैं क्या है। देखो यहाँ इसको बंद कर देते हैं, ये इसका जो यहाँ पे 0.5 और नीचे 5 है, तो नीचे 30 वोल्टेज तक है, जो हम लोग को रिवर्स बायस के लिए चाहिए। फॉरवर्ड बायस में थोड़ा सा भी करंट देंगे हम लोग का एमीटर में रीडिंग आएगा। यहाँ पे 0 to 4 यहाँ लास्ट 10 तक है, ये नीचे वाला रीडिंग है फॉर फॉरवर्ड बायस के लिए, ऊपर है रिवर्स वोल्टेज का। यहाँ पे नीचे वाला क्या है फॉर रिवर्स वोल्टेज,
ऊपर वाला क्या है, रिवर्स करंट। इस यहाँ पे ऊपर वाला क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज, नीचे वाला क्या है, फॉरवर्ड करंट। क्लियर है? ऑन करते हैं इसको। तो यहाँ पे जल्दी देखो 0.5, 0 से 0.5 के बीच कितना डिवीजन है, तो जूम करते हैं। देखो 0 से 0.5 के बीच में कितना डिवीजन है, 10 डिवीजन है। दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0.5/10 कितना हो गया, 0.5/10 हो गया 0.05 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पा रहे हैं 0 से 2 के बीच में 10 डिवीजन है। दिख रहा है 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन, तो 2/10 इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर। ओके। सिमिलरली फॉर रिवर्स के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 0 to 5 10 डिवीजन है, तो 5/10 हो गया 0.5 वोल्ट। ये हो गया आपका, फोकस करते हैं, ये हो गया 0.5 वोल्ट। और यहाँ पे हम लोग देखे थे क्या था, 20/10 हो गया आपका 2, तो ये हो गया आपका 2 माइक्रो एम्पियर। क्लियर है? इसको पेन में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पेंसिल में लिख दिया हूँ, बाद में इसको पेन में लिख देंगे। अब यहाँ पे रीडिंग जब हम लेंगे तो सारा पेंसिल में लेंगे, बाद में इसको फिर पेन में लिख लेंगे, क्योंकि अगर कहीं पे हमारा मिस्टेक हुआ या कुछ हुआ थोड़ा बहुत के लिए, या आप लोग डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ पेन में, पर आप लोग को बताने के लिए आप लोग जब अपना रीडिंग लीजिएगा तो आप किस में लोगे, पेंसिल में लोगे, फिर उसको इरेज कर लोगे, या बाद में रफ में कहीं ले लोगे, फिर उसको अच्छा से फेयर में लिखोगे। अब चलते हैं रीडिंग लेने के लिए। ये ऑन करते हैं, इसको ऑन हो गया। देखो ये हो गया, स्टार्ट हुआ। दोनों को देखना है। फॉरवर्ड में एक रीडिंग हम लोग को मिला है, पर यहाँ पे 0 है, ठीक है। फिर बढ़ाते हैं, यहाँ सेकेंड रीडिंग हो गया, यानी ये हो गया आपका, पहला हुआ था 0.05 में 0, देन ये हो गया 0.10, उसमें भी सिमिलरली 0 ही है। ये हो गया 0.15, ये थोड़ा सा बड़ा है। अब और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको 0.4 किए। ये 0.4 आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। ये 0.4 हो चुका है, और ये अभी आया है 1 पे। एक्चुअल में ये इसमें नहीं आया, इसको देखो सही से अगर देखोगे ना 0.4 नहीं है। मैं एक्चुअल में देखा यहाँ पे कैमरा में, पता नहीं चल रहा जब मैं मूव कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में ये 4 में नहीं आया, ये 5 पे आया है, ठीक है। 5 पे ये आया है 1, ठीक है। 5 पे आया है ये 1, ठीक है। अब यानी हम क्या है यहाँ पे मिला, ये हमारा इसका लिस्ट काउंट क्या था, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हम लोग का आया क्या है, ये है 0 पे 0 है, जिसको हम चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 पे 0 यहाँ पे हम एक सब जानने के लिए अपने रख रहे हैं 0 पे 0। तो यहाँ पे इसका क्या था, ये पहला में नहीं आया है, 5 पे आया है, समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 पे आया है, तो इसका लिस्ट काउंट क्या है 0.05। और इसका उस टाइम में रीडिंग क्या था, कुछ नहीं। ये उसके बाद सेकेंड रीडिंग पे क्या आया था, सेकेंड रीडिंग पे आया था सेकेंड रीडिंग क्या है 0.10, यानी 2 डिवीजन 0.05। ये हो गया 0.10, सेम 0.15 पे भी 0.20 पर भी 0। ये 5 पे हम लोग का रीडिंग आया है, देखो लो 5 पे आया है। 5 पे कितना आया है, 5 पर 1 आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 0.25 पर ये हो गया 0.05
0.2 मिली एम्पियर। ओके, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इसे। वो 6, मुझे भी सही 6 है दिख रहा है। यहाँ पे कुछ हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा है, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। फिर इसको करते हैं हम 7, 7, ये आया है 2, ठीक है। 7 पे आया है 2। अब ये 0.8 पे है, तो 8 यानी आपका हो गया 0.40, ठीक है। 8 × 40, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट कितना था? लिस्ट काउंट क्या था? लिस्ट काउंट था आपका 0.05, 0.05। तो ये अब देखो, ये आपका 8 पे है, एट डिवीजन पे हो गया 0.40। ये आया ये आपका लगभग 2 रीडिंग के बीच में है, ठीक है। यानी ये 0.4 ही हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर बढ़ाते हैं। जीरो पॉइंट 9 यानी 0.45, ये 3 आया है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको आप लिखते हैं 0.40 पे ये आया आपका, ये 2 के बीच में था। 0.5 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको 0.5 मेंशन करते हैं। ओके, 0.4 था, ठीक है। 0.4 से ज़्यादा था, 0. ये था 0.4 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका 0.45। 0.45 पे ये कितना है? 0.6। ओके, पॉइंट 5 ये आया है 4, 4 दूनी यानी 8, ठीक है। ये हो गया आपका 0.50 पे 0.8। फिर ये हो गया 5.5, थोड़ा सा बड़ा है, कोई मतलब इसका रीडिंग नहीं लिख सकता अभी, और बढ़ाते हैं। ये हो गया 0.60, 0.60, पे ये आया है 6, ठीक है। 0 पॉइंट यहाँ लिखते हैं, 0.60 पे आया है 6 यानी 6 दूने 6 आया है, ठीक है। 6 दूने में बाद 12, 1.2, ठीक है। ये 0.5 में ये भी 0.8 से ज़्यादा था, ठीक है। 1.2 एक। नेक्स्ट नहीं, एक्चुअल में ये थोड़ा सा हम गलत रीडिंग ले लिया। एक्चुअल में 3 है, ठीक है। ये 6 में भी नहीं आया है, 0.6 बड़ा है क्या ये? हाँ, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो ये फिलहाल हो गया, ये अब बढ़ा है आपका कितना? 0. ये हो गया आपका 5.0665 हुआ। 65 पे, हाँ 65 पे कितना हुआ है? जो 65 पे ये हुआ है 1.4, ठीक है। 0.65 पे ये हो गया है 1.4। ओके, एंड उसे कंटिन्यू से बढ़ाते हैं। 70, 70 पे ये आया है, ये कितना है?
ये आया है 8, ठीक है। ये 8 हुआ यानी 1.6, तो इसको मेंशन करेंगे 1.6, या कितना है 0.70 पे। ये हो गया 0.75, अब ये है वही 1.6 है थोड़ा सा, ठीक है। इसको वही 1.6 0.75, उसको मैंने 0.75 पे 1.6। अब ये हो गया 0.80 पे अपना कितना आ रहा देखते हैं, ठीक है। उसके बाद 0.85, इसको सिमिलरिटी से लिख दोगे 90, 0.95, ठीक है। 1 वोल्टेज, देन 1.05, देन 1.10, 1.15, ये हम इसे लिखते हैं, ठीक है। ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 तक ऑब्जर्व, इतना में अपना आ जाएगा, ठीक है ग्राफ। अब ये 0.80 में कितना आ रहा है देखते हैं, ठीक है। ये चला गया 0.75 का हो गया। अब यहाँ बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ये हो गया 0.80, 0.80 पर ये देखिए यहाँ पे आया है ये 9 यानी 9 इंटू लिस्ट काउंट कितना हो गया 0.2 यानी 1.8, ठीक है। देन 0.85, 0.85 हुआ, 0.85 पे ये हुआ है 2 नहीं हुआ है अभी सही से, ठीक है। एक्चुअली बीच में थोड़ा सा है, ठीक है। 0.90 पे करते हैं, 0.90, अब ये 2 है, 0.90 पे ये 2 है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1.8 से थोड़ा ज़्यादा या 1.8, ओके। फिर ये हुआ 90, 0.90, 0.90 पे ये कितना आया है 2 से ज़्यादा, 2.2 होगा ये 2.2, 0.90 पे 2.2, ठीक है। 0.95 पे 95 हो गया, 0.95 पे ये 0.95 पे ये 2 डिवीजन किया है यानी ये हो गया आपका 2.4, ठीक है। अब ये एक 1 हो रहा है, ये हो गया 1 वोल्ट, क्लियर दिख रहा है 1 वोल्ट। अब यहाँ पे आ गया हम लोग का ये हो गया है 2.6, देखो ये हो गया 2.6, ठीक है 2.6, ठीक है। देन 1.05 में भी लेंगे हम लोग 1.05, 1.05 ये हो गया है 2.8, देखो 2.8 एंड 1.10 करते हैं तो ये हो गया है 3, यानी 2 और 5 के बीच में, यानी इधर हो गया 10, 5, 15, 15 दूने लिस्ट काउंट 2 यानी 3, ठीक है। लिखते हैं इसको, ये हो गया कितना आया था हमने, ये आ गया है 3, ये आ गया है 2.8, ठीक है। और हम चाहें तो आगे भी ले सकते हैं, ठीक है। हम 22 तक ही रखते हैं, क्लियर है, 22 तक ही रखते हैं, 23 नहीं करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन करने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसका सर्किट डायग्राम कैसा है, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम है, इसी सर्किट डायग्राम की तरह इसे हम यहाँ पे
इस साइड से करना होगा, ठीक है। यहाँ भी 2 टर्मिनल है और ये बढ़ाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम पूरा 0 कर दिया अभी, ठीक है। सेट हो गया इसका इनिशियल स्टेज में, अभी यही है। यहाँ से जाएगा हमारा 2 कनेक्शन। देखो यहाँ का जो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से आया वोल्ट मीटर पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव गया वोल्ट मीटर नेगेटिव को, ओके। यहाँ जो पॉजिटिव गया ये गया पीएन जंक्शन का एन साइड पे पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको हम सारा निकालते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल गया वोल्ट मीटर को पॉजिटिव को, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव से आया वोल्ट मीटर पॉजिटिव, यहाँ से गया वोल्ट मीटर नेगेटिव। ये हो गया वोल्ट मीटर नेगेटिव ना। अब यहाँ से जो पॉजिटिव गया है ये कहाँ गया है, यहाँ देखो रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस का गया है नेगेटिव को, ठीक है। देखा यहाँ से जो पॉजिटिव निकला है यानी पी साइड से जो निकला है, इधर से जो निकला है वो गया कहाँ है, ए मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ देखो नेगेटिव टर्मिनल गया कहाँ, ए मीटर पॉजिटिव, ठीक है। कनेक्ट करते हैं, गया कहाँ पे, ए मीटर का नेगेटिव को, दिख रहा है। यहाँ से निकला है यहाँ पे, और फिर ए मीटर से जो नेगेटिव निकला वो कहाँ गया, डीसी आउटपुट का बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। हो गया हमारा सर्किट डायग्राम बन गया, ओके। अब इसे हम परफॉर्म करेंगे, रीडिंग लेते हैं क्या आता है। तो अभी फ़िलहाल कितना पे है, दोनों 0 के नीचे हैं, ठीक है। अब इसको हम बढ़ाते हैं। अब ये देखो 0 पर दोनों हैं, इसको बढ़ाएं एक रीडिंग। पहले ये याद रखो कि इसका ये नीचे वाले के लिए काम कर रहा है, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 30 वोल्टेज, और यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में काम कर रहा है, 20, 40, 50, 60, 100, ठीक है, माइक्रो एम्पियर पे। हाँ, और ये रहा आपका जो लिस्ट काउंट, इसका कितना क्या था, इसका लिस्ट काउंट था 0.5, यानी एक डिवीजन बढ़ता है तो 0.5 वोल्ट बढ़ता है, और इसका एक डिवीजन बढ़ता है यानी इसका एक डिवीजन बढ़ता है यानी कि 20/10 यानी 2 माइक्रो एम्पियर बढ़ता है। क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे 2 माइक्रो एम्पियर आ गया है, और यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा 2 डिवीजन बढ़ा है, 2 डिवीजन यानी 1 बढ़ा है। क्लियर आ रहा है। ठीक है, तो इसको बढ़ाते हैं हम, रीडिंग ले लेते हैं। नेक्स्ट आया है, ये हो गया 1, 2, 3, ये हो गया 4 पे ये आया कितना, 4 पे आया है 2, ठीक है। 4 पे 2 नोट कर लेते हैं, नोट हो गया। छः पर यानी 3 पे आया है, ये भी आया है 3, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा कर देता हूँ, या थोड़ा सा इसको रख के वीडियो में रीडिंग ले लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे पहला कितना आया, इसमें आया 2 डिवीजन यानी 0.5 इंटू 2 हो गया 1 वोल्ट पे। यहाँ पे आया था कितना, 1 वोल्ट पे आया था यहाँ पे एक डिवीजन यानी 2 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे फिर दूसरा कितना आया था, 4 पे आया था, ठीक है। 4 पे कितना आया था, 4 पे हमारा आया था ये इधर 2 डिवीजन आया था,
ठीक है। इधर 2 डिवीज़न यानी 4, क्लियर है। और इधर फिर आया था कितना, अभी 6 पे कितना आ रहा है, 6 पे यहाँ पे आ रहा है 3, क्लियर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। 3 यानी ये आ गया 6, ठीक है। तो इसको मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिया हूँ 7, यानी वहाँ पे 14 डिवीज़न था वोल्ट मीटर पे, और इस पर था आपका 9 पे, ठीक है। ये 9 पर था, ये था कितना पे, ये था 14 पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको फिर से सेट कर दिया हूँ उसी सेम रीडिंग पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जो यहाँ पे मेंशन किया हूँ रीडिंग आपका ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपके 5 पे, ठीक है। एक आप नोटिस कीजिए, ये 5 पे भी आया है, 5 पे हमारा कितना आया है 12, ठीक है। देखो 5 है, ये 5 पे यहाँ पे 12 आया होगा, देखो 5 पे 12 है। एक डिवीज़न 2 होता है, तो यहाँ पे हो गया 5 में 10 और 1 6 12, और यहाँ पे हम आगे लिखे हैं रीडिंग, यहाँ पे हम फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा किए, ठीक है। फिर 6 पे 14 आया है, 6.5 पे 16, 7 पे 18, देखो 7 पे 18 आ रहा है, 7 यानी 14 पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका कितना आया है, ये आया है, फोकस नहीं हो रहा है, देखो कितना आया है 18, ठीक है। और हम यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। दिख रहा है आपको क्लियरली, ये आपका डाटा, ठीक है। थोड़ा सा हम फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ पे हम टोटल रीडिंग ले लिए हैं, ठीक है। 40 तक हम यहाँ पे रीडिंग मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। 40 माइक्रो एम्पेयर तक कितना वोल्टेज में, 16 वोल्टेज में आ रहा है, 40 माइक्रो एम्पेयर करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ हम लोग लास्ट गए थे कितना पे, 5 पे चेक कर लिए थे, 7 पे 18 चेक कर लिए थे, ठीक है। अब देखो 8 पे यहाँ पे 20 आ रहा है, ये वहाँ पे सेम पोजीशन पे है, ठीक है। 8 पर 20, यहाँ पे एक बचा हुआ था, दिखाए थे, देखो इसको हम यहाँ पे बढ़ाते हैं, हो गया इनका 8, ठीक है। पाँच 6 7 8, ये हो गया 8 5, ये हो गया 8, ये देखो कितना है 20, ठीक है। फिर उसके बाद हम और थोड़ा सा जाते हैं बड़ा पे, 10 पे आते हैं। यहाँ पे 10 वोल्टेज जब हो रहा है तो क्या आ रहा है, ठीक है। टेन पे हमारा थोड़ा सा आ रहा है, तो थोड़ा सा 10 पे हम थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। टेन 10.5, और ये इनका हो गया, ये हो गया कितना 10.5 पे 26, क्लियर है, ठीक है। अब हम लिखते हैं 15 पे, ठीक है। इसको बढ़ाते हैं, सिमिलरली सब ऐसे धीरे धीरे रीडिंग करके लिया अपना, ये हो गया 15 पे अपना आया हुआ है 38, देखो यहाँ पे 38 है कि नहीं, 38 है 15 पे, और उसके बाद 40 यहाँ पे होगा, 40 पे अपना आ रहा कितना, देखो ये हो गया 40, और थोड़ा सा ये जाएगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे कितना आया है, ये हो गया है 16 पे कितना आया है 40, ठीक है। 16 वोल्टेज में हमारा 40 आ रहा है। अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ इस वैल्यू को लेके, ओके। हमें दोनों मिल गया, दोनों वैल्यू मिल गए हैं। अब उसको लेकर हम करेंगे ग्राफ, ठीक है। अब इसको हम बंद कर देते हैं, ये ग्राफ पेपर खोल दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग
बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे डालेंगे वोल्टेज को, वाई एक्सिस पे डालेंगे करंट को। नाउ आई मेक द graph in x axis 0.1 0.2 0.3 0. up to 1.10. okay, this is our value in forward bias. See, 0.05 1 0.10 up to 1.10 1.10, and that's it 30. okay, last 30. Now I put the point in x axis y axis as getting in my tabulation. I put that value. So first 0.500, so my value is 0.25 to 0.2 0.25. That means is this is this one first point. Then next 0.30 0.2 0.35 0.4 0.30 0.30 0.2. .30 0.2. okay, 30 0. Then next 0.50 पे 0.8 0.50 0.8. so 0.50 and this is the 0.8. and 0.45 0.45 0.6 0.45 0.6. okay, next 0.50 0.55 0.8. okay, left that point 0.55, then 0.60 1.2 0.60 1.2 0.60, and that one is 1.2. okay, this one. Next 0.70 1.6 0.70 1.6. this is 1.6 and this is 0.70, this one. Then 0.80 1.8 0.80 1.8. next 0.90 2.2 0.90, this is the 2.2. .90 this one. okay, then 1.0 is 2.6 1.0 is 2.6. this is a 1.0, that was a 2.6. perhaps this one, not this one. 1.0. okay, then 1.10 is 3 1.10 is 3.
this one. Okay, and left out point we will manage that. Then this the 0.65 0.65 is 1.4, 0.65 is 1.4, this point. Okay, 1.4. Then 0.75 is 1.6, 0.7 is 1.6, and 0.75 is 1.7. Okay, that is the mid portion. Okay, then 1.05, this one is 2.8. that one, and there is no 2.9, that is directly 3 in 1.10, then 2.4 ampere current in 0.95. and 0.85 in 1.8, 0.85 in 1.8, but we consider it 1.85. Well, let's make that graph excluding 2 points. Okay, and this is the graph of forward biased. This is V, this is VF in volt, and this side IF in ampere. Okay, the graph looks like this type. Now we have to draw next graph in reverse biased characteristic curve. Graph will be in third quadrant. Okay, graph looks like this type. 16. Okay, last hour 16. Okay. VR in volt. Now, in 1 it is 2, in 2 it is 4, 3 it is 6, in 3.5 it is 8, in 4 it is 10, in 5 it is 12, and 6 it is 14, and 6.5 it is 18,
6.5 and 6.5 it is 16. 6.5 it is 16. Then 7 is 18. 7 is 18. 8 is 20. Then 9 is 22. Then 11 is 28. And the midpoint is 9.5. 9.5 it is 24. 9.5 it is 24. Then 10.5 is 26. 10.5 26. 12 is 30. 12 is 30. Now it may clearly show. Okay. Then we got that next which is 12. Then 12.5 is 32. 12.5 is 32. Okay. And frame. Then 12.5, then 13.5 34. 13.5 34. Then 14.5 is 36. 14.5 and 36. 14.5 36. Then 15 it is 38. And 15 it is 38. 15 it is 38. Then like 16 is 40. Okay, draw this. Now it is also completed. Now we cut this paste, cut this page and paste here. First one for forward bias, second is for reverse bias, and write the conclusion. From the above experiment, it is concluded that the characteristic curve
characteristic curve of PN junction in forward bias and reverse bias are drawn.